हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। इंपॉर्टेंट नोट्स, बीए अनर्स, बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर, पॉलिटिकल साइंस का है। सुशासन को परिभाषित कीजिए कि सुशासन सुशासन की विशेषताओं का विवेचना कीजिए। ये है पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नोट्स। ओके बच्चों, जो कि आप लोग का भी 9:30 से पेपर होने वाला है। ओके, तो चलिए आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे के हेल्प के लिए, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ओके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में कि कोई भी दोस्त आपके छूट ना पाए। ओके, और अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा, सुशासन को परिभाषित कीजिए, सुशासन की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। सुशासन का अर्थ है अच्छा शासन। वह शासन जो जनता की अपेक्षा पर खरा हो, सुशासन माना जाता है। लेकिन इस शब्द को विभिन्न अर्थ दिए गए हैं। कुछ ऐसा लोकतांत्रिक शासन मानते हैं जो प्रभावी और कुछ कार्यकुशल हो, लेकिन विद्वानों का प्रायः मानना है कि शासन की पद्धति कोई भी हो, सुशासन का संबंध तो जनता दी जाने वाली सेवाओं और उनकी गुणवत्ता से है। ओके, शासन निर्णय लेने की एवं जिसके द्वारा निर्णय लागू किए जाते हैं की प्रक्रिया है। शासन का उपयोग कई संदर्भों में किया जा सकता है, जैसे कि कॉरपोरेट शासन, अंतर्राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रीय शासन व स्थानीय शासन। वर्ष 1992 में शासन और विकास नामक रिपोर्ट में विश्व बैंक ने सुशासन अर्थात गुड गवर्नेंस की परिभाषा तय की। इसने सुशासन को विकास के लिए देश के आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने के लिए तरीके के रूप में परिभाषित किया। सुशासन की 8 प्रमुख विशेषताएं हैं: भागीदारी, आम सहमति, जवाबदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायी, प्रभावी एवं कुशल, न्यायसंगत और समावेशी होने के साथ साथ कानून के शासन का अनुसरण करता है। देखिए, तो पहला आ गया उत्तरदायित्व। यह सुशासन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जब एक उत्तरदायित्व को नहीं समझा जाएगा तब तक सुशासन हासिल नहीं हो सकता। यह तत्व लोकतंत्र में ही विकसित होता है। सहभागिता से ही सुशासन के विकसित होने की संभावनाएं पल्लवित होती है। अगर लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है तो काम का निष्पादन ठीक से नहीं हो सकेगा। पारदर्शिता सुशासन का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व कार्य निष्पादन में पारदर्शिता है। परंपरागत शासन व्यवस्था में प्रायः गोपनीयता का व्यवहार किया जाता है, लेकिन सुशासन में यह स्वीकार्य नहीं है। कार्य और उनके परिणामों से जुड़ी सूचना को मांग पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। देश में पारित सूचना का अधिकार अधिनियम इसी दिशा में उठाया गया कदम है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और शासन पर सही निर्णय लेने का दबाव बढ़ा है। सहभागिता नागरिकों की समान सहभागिता बढ़ाने पर बल दिया जाना चाहिए। नागरिकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। व्यवहार में देखने में आया है कि शासन में प्रायः लिंग, वर्ग, जाति आदि के आधार पर सुविधा देने में भेदभाव बरता जाता है, लेकिन सुशासन में इसके लिए कोई जगह नहीं होती है। अब आ गया विश्वसनीयता। सुशासन में विश्वसनीयता पर पर्याप्त बल दिया जाता है। अपने वादों और नीतियों को पूरी तरह से अमली जामा पहनाना ही सुशासन लाने का तरीका है। शासन जो नीतियां बनाता है उन्हें सही होना चाहिए, और जब वे नीतियां प्रयोग में लाई जाए तो पूरी तरह से वचनबद्ध होकर लागू की जाए, तभी लोगों में शासन के प्रति विश्वसनीयता आती है। विधि का शासन सुशासन के लिए विधि का शासन और स्वतंत्र न्यायपालिका का होना जरूरी है। जब व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर न्याय के शरण में जाए तो उसे त्वरित न्याय की प्राप्ति होनी चाहिए। ठीक है, एक शक्तिशाली न्यायपालिका ही लोकतंत्र की बुनियाद है, जो लोगों की परेशानी को हल करने का एक वैकल्पिक तंत्र भी है। इसके अलावा शासन की प्रक्रिया में संवेदनशील, दक्षता और मानवाधिकारों का पूरी तरह सम्मान भी सुशासन के तत्व में गिना जाता है। भागीदारी
लोगों को वैध संगठनों या प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी राय देने में सक्षम होना चाहिए। इसमें पुरुष एवं महिला, समाज के कमजोर वर्ग, पिछले वर्ग, अल्पसंख्यक आदि शामिल है। भागीदारी का तात्पर्य संघ एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से भी है। ओके, कानून का शासन। कानूनी ढांचे का निष्पक्ष रूप से लागू किया जाना चाहिए, विशेषकर मानवाधिकार कानूनों के परिप्रेक्ष्य में। कानून के शासन के बिना राजनीति, मत्स्य न्याय के सिद्धांत अर्थात मछली के कानून का पालन करेगी। इसका अर्थ है ताकतवर कमजोरों पर बल होगा, प्रबल होगा। ताकतवर कमजोरों पर क्या होगा? प्रबल होगा, यानी उसको ताकतवर जो भी है वो कमजोर को दाब देगा। आम सहमति उन्मुख। आम सहमति उन्मुख निर्णय लेने से यह सुनिश्चित होता है कि हर किसी की समानता न्यूनतम जरूरत पूरी की जा सकती है, जो किसी के लिए हानिकारक नहीं होगा। यह एक समुदाय के सर्वोत्तम हितों को पूरा करने के लिए व्यापक सहमति के साथ साथ विभिन्न हितों की मध्यस्थता करता है। न्याय संगत एवं समावेशी। सुशासन एक समतामूलक समाज के निर्माण का आश्वासन देता है। लोगों के पास अपने जीवन स्तर में सुधार करने या उसे बनाए रखने को अवसर होना चाहिए। ओके बच्चों। प्रभावशीलता एवं दक्षता। विभिन्न संस्थानों को अपने समुदाय की जरूरतों को पूरा करने वाले परिणाम उत्पन्न करने में सक्षम होना चाहिए। समुदाय के संसाधनों का उपयोग अधिकतम उत्पादन के लिए प्रभावी रूप से किया जाना चाहिए। जवाबदेही। सुशासन का उद्देश्य लोगों की बेहतरी पर आधारित है और यह सरकार के बिना लोगों के प्रति जवाबदेही नहीं हो सकता। सरकारी संस्थानों, निजी क्षेत्रों और नागरिक संगठनों को सार्वजनिक एवं संस्थागत हितधारक के प्रति जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये रहा आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नोट्स। ओके, जो कि अभी आप लोग का पेपर होने वाला है। तो अगर इसके रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके बच्चों, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों, और सबको ऑल द बेस्ट बच्चों। हमारी तरफ से सबको शुभकामनाएं हैं कि अच्छे से पेपर आप लोग का जाए। ओके।